नमस्कार। केंद्र सरकार के बजट से निराश होने के बाद अब प्रदेश सरकार ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की है, इसके खिलाफ राजनीतिक और सरकारी दोनों स्तर पर जो है बड़ी लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है। वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश को अब अपना रेवेन्यू मॉडल बदलना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें नए रास्ते खोजने पड़ेंगे जिससे प्रदेश की आर्थिक आय बढ़ सके। इसी का संकेत आज उन्होंने दिया है कि जो बिजली प्रोजेक्ट प्रदेश में लगे हैं उन पर जो है वो लैंड रेवेन्यू भी लागू किया जा सकता है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। आपको बता दूं कि प्रदेश में जो इस समय पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो प्रदेश सरकार को मिलती थी वो कटने के बाद अब प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो लड़खड़ाती नजर आ रही है। और सबसे अहम बात कि आपदा के दौरान जो प्रदेश सरकार का इस साल 18,000 करोड़ रुपया और 3 सालों में जो 30,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है उसकी एवज में मिलना तो दौर, यहाँ तक कि जो एक नियमित ग्रांट 3,000 करोड़ रुपए थी उसे भी घटा दिया गया है। तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके लिए विशेष तौर पर कैबिनेट की बैठक रविवार को बुलाई गई है जिसमें प्रदेश को इस बजट से होने वाले नुकसान और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ना केवल कैबिनेट बल्कि प्रदेश सरकार अब विधायकों की विशेष बैठक बुलाने पर भी निर्णय ले सकती है। इस बैठक में पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बजट से होने वाले नुकसान का जो है वो विधायकों के बीच पूरा ब्यौरा रखा जाएगा और इसमें ना केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के विधायकों को भी बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आने वाला जो बजट सत्र है, बजट सत्र में भी सरकार इसके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव ला सकती है ताकि सदन से भी एक बड़ा संदेश जो है वो केंद्र सरकार को दिया जा सके। यही नहीं, राजनीतिक स्तर भी हर मंच पर इस लड़ाई को बड़ा करने का निर्णय कांग्रेस अंदर खाते से ले चुकी है। अभी 3 दिनों में कांग्रेस के हर मंत्री, हर विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बजट के खिलाफ लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य जिसको सबसे पहले जीएसटी की मार लगी थी, क्योंकि हम कंज्यूमर स्टेट है, हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, ना ही हमारी सेल इतनी है कि हमारी जीएसटी बढ़े। और उसके बाद एक सहारा जो था वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती थी जो हमारे वित्तीय घाटे को पूरा करने में अहम मदद करती थी। लेकिन अचानक इसे बंद करने के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जो है वो केंद्र सरकार से मिलते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ बात करते हैं, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दी जाती है कि 16वें वित्त आयोग में इसका कोई भी प्रावधान नहीं रखा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट तौर पे भाजपा को भी निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं 17 राज्यों में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना प्रदेश से मत कीजिए, क्योंकि प्रदेश में अधिकांश एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ तक कि प्रदेश की अपनी आय भी बहुत कम है और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी प्रदेश है। एक तरह से सबसे अधिक ऑक्सीजन जो उत्पाद करता है वो भी प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश को ना तो कोई विशेष राहत दी गई है और ना ही विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा गया है। अब देखना है कि सरकार जिस तरह से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार बैठी है, वही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश को क्या मिलता है, इसके बाद ही तय होगा कि आखिर इस वित्तीय संकट से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कैसे निकलती है। लेकिन अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं कि सरकार अब कड़े फैसले लेगी और उन कड़े फैसलों का असर कहीं ना कहीं आप और हम पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि चुनाव 2 साल बाद हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो गारंटियां दी है वो किस तरह पूरी करेंगे, इस सब पर हमारी नज़र रहेगी। आप भी ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आपका क्या मानना है, इस वित्तीय संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन,
अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।